हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो अभी आप जैसा जानते हैं हम लोग 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। आज अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोलिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो जैसा हम लोग सेकेंड यूनिट में देखे थे एएनएस के बारे में, है ना। तो उस समय अपन ने देखा था कि एएनएस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोर्शन को हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। अब आ गए हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यही जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसी का दूसरा नाम है कोलिनर्जिक सिस्टम। ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, इसके लिए यानी कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसका अराइजन कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारा जो वर्टिब्रा है, यानी कि जो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें क्रैनियल नर्व और स्कैरल पोर्शन, ये पोर्शन जो है यहाँ पर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है। तो क्रैनियल से क्रैनो और स्कैरल से स्क्रैल। तो ये जो आपका कोलिनर्जिक सिस्टम है, इसके लिए एक और वर्ड होता है क्रैनो स्कैरल आउटफ्लो। इस सिस्टम का यानी कि आपके कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो अपना असर दोनों जगह दिखाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी। और इसको सबसे पहले खोजा किसने था, इसके बारे में बताया था रेड हंट एंड तवू ने इन 1906। एसिटाइल कोलिन जो है ये केमिस्ट्री के हिसाब से आप देखेंगे तो एक प्रकार का ईस्टर है। किस चीज का? एसिटिक एसिड कोलिन का, यानी एसिटिक एसिड और कोलिन इन दोनों चीज से बना हुआ एक प्रकार का ये ईस्टर है। इसका काम है न्यूरो ट्रांसमीटर भी काम करना और न्यूरो मॉड्यूलेटर भी। कहाँ पर? ब्रेन में। ये किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी, है ना। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपका एसिटाइल कोलिन का। अपन लोग क्या जानते हैं ईस्टर के लिए? ROR, है ना। तो ये वो सेंटर वाला O हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये सेंटर वाला O आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे, ये देखिए, है ना, इस प्रकार से। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो मेन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जी प्रोटीन कपल्ड विथ मस्करीनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है लिगेंड गेटेड चैनल विथ निकोटिनिक रिसेप्टर। हम लोग ये 2 वर्ड कॉमनली बुलाते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर। ये दोनों कॉमन रिसेप्टर्स हैं आपके कोलिनर्जिक सिस्टम के। देखिए, अब अगला टॉपिक जो हमारा है ये है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन किस प्रकार से बनता है। तो एसिटाइल कोलिन जो होता है ये सिनेप्टिक वेसिकल के इफेक्टर जंक्शंस पे रिलीज होता है और फिर एक इम्पल्स के थ्रू, एक सेंसेशन के थ्रू वो न्यूरो इफेक्टर जंक्शन को क्रॉस करके जाता है। यानी कि जहां जहां पर कनेक्टिंग जंक्शंस हैं वहां वहां पर ये एक कंडक्शन के थ्रू, एक इम्पल्स के थ्रू फ्लो होता है। इस फ्लो से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं सोडियम आयन का अपटेक, कैल्शियम आयन का अपटेक और पोटेशियम आयन का अपटेक, यानी कि Ca2+, Na+ और K+। इन आयन का, इन तीनों आयन्स में से किसी भी एक आयन का, तीनों या फिर तीनों आयन्स का आयनिक ग्रेडियंट डिफरेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एसिटाइल कोलिन के अपटेक के लिए। इसके बाद
एसिटाइल कोलिन जो है वो लोकल लेवल पे यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पर कोलिनर्जिक नर्व्स की एंडिंग पर रिलीज होता है, सिंथेसाइज होता है। किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। जैसे सपोज ये हमारी कोलिनर्जिक नर्व्स हैं, तो ये जो एंडिंग्स होंगे कोलिनर्जिक नर्व्स की जो एंडिंग्स होंगी वहां पर एसिटाइल कोलिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। ये जो कोलिन्स हैं इनको एक्सोनल मेम्ब्रेन अपटेक करता है और ये एटीपी की मदद से एसिटाइलेट होते हैं। फिर कोएंजाइम ए कोलिन एसिटाइलेस की मदद से ये आगे सपोर्ट होते हैं, है ना। देखिए इसका सिंथेसिस जो है उसके लिए एक्टिव साइट आपकी लीवर होती है और रॉ मटेरियल प्रिकर्सर होते हैं सेरीन और इथेनॉल अमीन्स। ये सेरीन और इथेनॉल अमीन्स जो है ये इसके लिए प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं और आपका साइट हो गया लीवर। जो सेरीन है आपका ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेरीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। डी कार्बोक्सिलेज मतलब अगेन CO2 यानी कि CO2 को रिलीज कराएगा। यहाँ देखिए ये COO ये ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया इथेनॉल अमीन। अब आपने ऐड किया एस एडेनोसाइल मिथियोनिन, ठीक है। तो ये कोलिन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोलिन में कन्वर्ट होता है। हमारा एंजाइम ही अपने नाम से समझा रहा है हमको, कोलिन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज मतलब ये जो H2 प्रेजेंट है इस दोनों H को निकाला आपने, N का स्ट्रक्चर अब ऐसा खाली हो गया, ये अदर एंडिंग्स एज इट इज है। जिन दो बॉन्ड्स पे H2 लगा था वो दोनों बॉन्ड्स अब खाली हो गए। यहाँ पर तो CH3 लगा ही, एक एडिशनल CH3 और आके लगा और हमारा जो N है वो 4 बॉन्ड्स कैरी करके अपने साथ में प्लस चार्ज रख लिया। इस प्रकार से हमको जो ये चार्ज स्ट्रक्चर मिलता है, जो एक कैटायन कैरिंग स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कोलिन। अब हमें इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज इस एंजाइम की मदद से आपको एसिटाइल कोलिन बनाना है। देखिए कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज मतलब कोलिन ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप के साथ में ट्रांसफर यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर आप इस O को देखिए तो ये O का एक बॉन्ड ऐसा चेन के साथ में है, दूसरा बॉन्ड H के साथ में। हम लोग इस H को रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर ये एसिटाइल ग्रुप, है ना। कैसा हुआ ये एसिटाइल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये ऐसा एसिटाइल ग्रुप हम लोग इस O के साथ कनेक्ट करा देते हैं, ये H हट जाता है। तो इस प्रकार से हमको ये जो न्यू स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज एसिटाइल कोलिन। यहाँ पर जो ये कोएंजाइम में हमने सपोर्ट के लिए लिया था इसने अपना काम किया और ये कोएंजाइम में सेपरेट आउट हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपका सेपरेट होके अलग हो गए। अब जो ACH है यानी कि एसिटाइल कोलिन जो है वो कहाँ स्टोर होता है? बन गया बॉडी में, अब रहेगा कहाँ? ये रहेगा आपके सिनेप्टिक वेसाइकल में। और जब भी आपका जो 3 हमने एनायंस कैटायंस में से कैटायंस जो हमने 3 देखे थे ये वाले, इनके एक्शन पोटेंशियल पर डिफरेंस आता है, इमीडिएटली ये ACH रिलीज हो जाता है ना। यहाँ पर इस ACH के मेटाबॉलिज्म में हमको 2 एंजाइम्स हेल्प करते हैं, एक है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, दूसरा है ब्यूटाइल कोलिन ईस्टरेज। अब सपोज हमारा ACH रिलीज हो गया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया, इसका प्रोसेस हुआ, जिस पर्पज से रिलीज हुआ था वो एक्शन हमको कंप्लीट होके मिल गया। अब बॉडी ACH को रिलीज करती चली जाएगी, उस टर्मिनेशन को रोक करवाना पड़ेगा, यानी ACH के रिलीज को रोकना पड़ेगा। ये टर्मिनेशन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा होता है। जैसे ही कोलिनिस्टरेज एंजाइम जो है वो एक्शन में आता है,
इमीडिएटली हमारा एसिटाइल कोलिन का रिलीज रुक जाता है और ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं कोलिन और एसिटिक एसिड में। सपोज ये हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होता जा रहा था, आपने एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस की और वो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में आपको किसने सपोर्ट किया? कोलिन ईस्टरेज ने। जैसे ही कोलिन ईस्टरेज ने आपको सपोर्ट किया, ये एसिटाइल कोलिन दो हिस्सों में टूट गया, ये रहा कोलिन और ये एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटिक एसिड में। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बायोसिंथेसिस था। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इनिशियल 2 रिसेप्टर हमने नाम देखे थे, निकोटिनिक एंड मस्करिनिक, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग